चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वागड़ दौरा है। लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेने पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें भी आ चुकी हैं। उनके साथ असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले शीश नवाया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चूंकि बेणेश्वर धाम आदिवासी समाज के लिए हरिद्वार के तौर पर जाना जाता है, बेहद पवित्र तीर्थस्थली के तौर पर बेणेश्वर धाम की मान्यता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद इस धरा पर पहली बार पहुंची हैं और इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो एक उत्साह और जोश जुनून पहले ही दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले श्री हरि मंदिर में दर्शन किए थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दर्शन किए और अब पहुंच चुकी हैं लखपति दीदी सम्मेलन में, जहां डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से चयनित महिलाएं इस सम्मेलन का हिस्सा बनने पहुंची हैं। उन्हें राशि तो सौंपी ही जाएगी, साथ ही साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोश और उत्साह का संचार करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुके हैं और इसके बाद संवाद उनके द्वारा यहां किया जा रहा है। जो महिलाएं वहां हैं उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कुछ चर्चा भी हुई है, वार्तालाप हुआ है। महिलाओं के तौर पर या फिर महिला सशक्तिकरण की मूर्ति के तौर पर आदिवासी अंचल से आती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये एक बेहद गौरव का क्षण पूरे देशवासियों के लिए भी रहा जब उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। और फिर उसके बाद लगातार राजस्थान पहुंचती आई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। समय समय पर पद ग्रहण करने के पश्चात भी पहुंची थी और पहले ही संवाद के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान को वीरों की भूमि, विरासत और संस्कृति की भूमि के तौर पर जानने की बात कही थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं सराहनीय, लेकिन और भी ज्यादा आगे प्रयास करने होंगे महिलाओं को सशक्त करने के लिए। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर आई हैं। कल पहुंची थी जयपुर एयरपोर्ट विशेष विमान से और फिर इसके बाद अगवानी उनकी की गई थी। मुख्यमंत्री के द्वारा अगवानी करने के पश्चात वो सीधे रवाना हुई थी। राजभवन में रात्रि विश्राम किया था और फिर आज का दिन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रमों से सजा रहा। सुबह पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहले पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेणेश्वर धाम के दर्शन किए, श्री हरि मंदिर पहुंची, आस्था का केंद्र के तौर पर पहचाने जाने वाला। और अब लखपति दीदी सम्मेलन, जैसा कि मंशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और केंद्र सरकार की, लखपति दीदी सम्मेलन, जिसमें यही कोशिश है लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा सके, समृद्ध किया जा सके। महिलाएं जो हथकरघा उद्योग है या फिर जो और भी माध्यम है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखपति दीदी सम्मेलन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं मंच पर। मंच तैयार किया गया है और अब मंच पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले तैयारियों का जायजा भी लिया गया था। सम्मेलन में 250 करोड़ का ऋण वितरित किया जाएगा और आपको दिखा रहे हैं असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचे हैं। चूंकि ये धरा है और यहीं से आते हैं खुद असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती रही और अब संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं असम के राज्यपाल के तौर पर गुलाब चंद कटारिया। लेकिन इस बागड़ की धरा से उनका जुड़ाव रहा है और ऐसे में खुद गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच पर अपनी सीट ग्रहण की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में, साथ ही साथ उनके मंत्रियों की भी मौजूदगी है, कैबिनेट मंत्री की भी मौजूदगी मुख्यमंत्री के साथ। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी पहुंचे हैं मंच पर और इसी के साथ लखपति दीदी सम्मेलन को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं को 250 करोड़ का ऋण वितरित किया जाएगा। महिला निधि के तहत भी 50 करोड़ के चेक वितरित किए जाएंगे और चूंकि जो आंकड़ा दिया गया था, आंकड़े में बताया गया था कि अब लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। और जब बजट आया था, देश का बजट 1 फरवरी को, हालांकि बजट जो है इस बार जिस तरह से परंपरा रही है देश का बजट उसी रीति के मुताबिक आया था, क्योंकि जब पूर्ण बजट नहीं आता है, अगर लोकसभा चुनाव होते हैं, परंपरा चली आ रही है, तो फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब घोषणा की थी तो फिर ये लक्ष्य के तौर पर रखा गया था कि करीब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट लिया गया था। और इसी लिहाज से अब जब 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत समाहित की गई हैं, लाभार्थी बनी हैं, तो फिर इसकी चर्चा खास तौर पर हो रही है। अब खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं लखपति दीदी सम्मेलन में
हिस्सा लेने के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। महानुभाव, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं लखपति दीदी सम्मेलन के लिए और अब से कुछ ही क्षणों में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ समारोह स्थल पर आगमन होने जा रहा है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचने वाली हैं मंच पर। इंतजार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हो रहा है। हालांकि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर पहुंच चुके हैं और मंच पर विराजमान हैं और मंच तैयार किया गया है। लाभार्थी महिलाएं भी पहुंची हैं लखपति दीदी सम्मेलन में। नाम के मुताबिक यही कोशिश है कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, समृद्ध किया जा सके, महिलाओं को इतना सशक्त किया जा सके कि वो जो आर्थिक तौर पर महिलाओं की स्थिति है उसे भी मजबूत किया जा सके और जो उद्योग है उनको लेकर के भी महिलाओं की भागीदारी और भूमिका को बढ़ाया जा सके। हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी ये योजना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं और एक तस्वीर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी लखपति दीदी सम्मेलन में, अब कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली हैं मंच पर। लेकिन उससे पहले एक जायजा के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चर्चा भी की। जो महिलाएं वहां पहुंची थी, अब चूंकि बाकायदा शिविर भी लगाए गए हैं, काउंटर तैयार है कार्यक्रम के लिहाज से, तो फिर वहां मौजूद महिला से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ मिनटों के लिए संवाद किया था। कुछ चर्चा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हुई थी। इंतजार है, महिला निधि के तहत अब 50 करोड़ के चेक वितरित किए जाएंगे लखपति दीदी सम्मेलन में। इससे पहले वागड़ जब पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो फिर बेणेश्वर धाम में शीश नवाया। हमारी राजनीतिक सखियां जो विभिन्न जिलों से आज इस लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आई हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। और ये मात्र कैलेंडर की कोरी तारीख नहीं है, आप सभी के लिए प्रेरित होने का अवसर है, सभी के उत्साहवर्धन का अवसर है और आप सभी अपनी सहभागिता अपनी तालियों के माध्यम से प्रदर्शित करते रहें। आज बेणेश्वर की पावन धरा पर है, तो एक बार तालियों की करतल ध्वनि हमारे समस्त मंचस्थ महानुभावों के लिए यहाँ पांडाल में गूंजे और हम सभी अपने जोश का, अपने जज्बे का यहाँ प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रंगों से सजा ये पांडाल और एक बहुत ही सुंदर बिंब यहाँ से मंच से नजर आ रहा है। दूर दूर तक अनगिनत रंग बिखरे हुए हैं आज इस पावन धरा पर। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच पर पहुंच चुकी हैं। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके अलावा असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, किरोलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी है। अब सम्मेलन का आगाज हुआ है। देखिए राष्ट्रीय गान के साथ और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
संवाद कार्यक्रम भी करने वाली हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मंच तैयार किया गया है और साफ लिखा है कि जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो संचालित राजविका की ओर से बेणेश्वर धाम की पावन धरा पर आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आदर और आत्मीयता के साथ वंदन, अभिनंदन। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, माननीय राज्यपाल महोदय असम श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्रीमान बाबूलाल खराड़ी जी, माननीय राजस्व मंत्री महोदय श्रीमान हेमंत जी मीना, माननीय सांसद महोदय बांसवाड़ा श्री कनकमल कटारा जी का हम हृदय के अंत से स्वागत करते हैं। मंचासीन विभूतियों के साथ ही समस्त अतिथिगण, अधिकारीगण और स्वयं सहायता समूह की विभिन्न जिलों से आई राजविका बहनों, देवी और सज्जनों, सभी को हम हृदय से सुस्वागतम कहते हैं। विकास सर्वस्पर्शी हो, आम आदमी के द्वार तक पहुंचे, ये सोच रखने वाले प्रगति के पैरोकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को नई परवाज देती लखपति दीदी योजना शुरू की है और समूचे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में आज का ये महती आयोजन हमारे प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए निस्संदेह बड़ी सौगात का अवसर। पुनश्च सभी का अभिनंदन। आज के इस गरिमामयी समारोह में अब हम सविनय निवेदन करते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान श्रीमान अभय कुमार जी से कृपया स्वागत और परिचयात्मक संबोधन प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय असम के राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री जी, माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री जी, माननीय राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण और मेरे साथी अधिकारीगण, आप सभी का आज वसंत पंचमी के दिन में लखपति दीदी सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूं। वर्तमान में 46 लाख से अधिक महिलाओं, 3,81,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह से राजस्थान में जुड़ी हुई हैं और प्रति सप्ताह ये महिलाएं नियमित बैठक करती हैं, नियमित बचत करती हैं, नियमित इंटरलोनिंग करती हैं, नियमित किस्त अदा करती हैं और नियमित रूप से ये जो कुछ करती हैं उनकी प्रोसीडिंग्स लिखती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की आज की तारीख में सबसे सशक्त माध्यम है। एसएचजीज ग्राम स्तर पर 29,000 से अधिक बीओ यानी ग्राम संगठन में संगठित हैं तथा 46 लाख से अधिक ये महिलाएं 981 क्लस्टर लेवल फेडरेशन में संगठित होकर सहकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। ऋण राशि की वसूली में इनकी 98% से अधिक इनकी सक्सेस है। ऋण हम इन्हें इसलिए मिलती है सर कि एक महिला दूसरी महिला की कोलैटरल है। बैंकों द्वारा अभी तक 6,105 करोड़ रुपए की ऋण इन्हें दिया जा चुका है। 1,600 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के तथा 131 करोड़ रुपए का ऋण राजस्थान महिला निधि से दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है सर कि चरणबद्ध रूप से हम इस राशि को और बढ़ाएंगे। हमारी पशु सखी और कृषि सखी 15,000 से अधिक पाठशालाएं चलाते हैं और 2,131 प्रोड्यूसर ग्रुप और 461 वन उपज केंद्र के रूप में संगठित हैं, जिनके कुछ निर्मित प्रोडक्ट्स की झलक आपने अभी बाहर देखी है। इस प्रयोग को सुदृढ़ करने हेतु कन्वर्जेंस से जल ग्रहण विकास विभाग और कुछ गैर सरकारी संगठन जैसे पीडो, इब्तिदा, मंजरी